नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसएस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। इससे पहले हम प्रत्यक्ष कर चुके हैं, आज अनुमान करते हैं। बुद्धि के दो भेद थे, स्मृति और अनुभव। फिर आगे अनुभव यथार्थ और अयथार्थ दो रूपों में विभाजन कर दिया गया अनुभव का। यथार्थ भी चार प्रकार का है, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द। यथार्थ अनुभव के करण भी चार प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। प्रत्यक्ष इससे पहले वीडियो में प्रत्यक्ष हम कर चुके हैं, आज हम करते हैं अनुमान। तो प्रत्यक्ष की क्या परिभाषा हमने की थी पहले, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, कि इंद्रिय और विषय का जो आपस में सन्निकर्ष है, जो समीपता है, उससे उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। तो अनुमान क्या है? अनुमिति करणम अनुमानम। अनुमिति करणम अनुमानम, अनुमिति के करण को अनुमान कहते हैं। करण यानी असाधारण कारण क्या है? करण है। असाधारण कारण को करण कहते हैं। तो अनुमिति किसे कहते हैं? परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति। यानी अनुमिति का करण अनुमान है और परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति है। परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति है। परामर्श से उत्पन्न ज्ञान, परामर्श से जन्य यानी उत्पन्न ज्ञान को अनुमिति कहते हैं। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि परामर्श क्या है। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्शः। व्याप्ति से विशिष्ट पक्ष, हेतु का जो पक्ष धर्म है उसका ज्ञान क्या है? परामर्श है। व्याप्ति विशिष्ट हेतु का पक्ष में ज्ञान क्या है? परामर्श कहलाता है। इसका उदाहरण क्या देते हैं? यथा वह्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वत। वह्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः इति ज्ञानम परामर्शः। इति ज्ञानम परामर्शः यानी यह पर्वत वह्नि से व्याप्य, वह्नि व्याप्ति विशिष्ट धूममाला है, यह ज्ञान क्या है? परामर्श कहलाता है। तद्जन्यम पर्वतो वह्निमान इति ज्ञानम अनुमिति, और उससे उत्पन्न यानी उस परामर्श से उत्पन्न, तद्जन्यम इति ज्ञानम अनुमिति, कि तज्जन्यम पर्वतो वह्निमान इति ज्ञानम अनुमिति।
वाहिनी का व्याप्य धूम वाला यह पर्वत, यह ज्ञान क्या है? परामर्श है। परामर्श क्या है कि अपने अनुभव से जो उत्पन्न ज्ञान होता है वो क्या है? परामर्श होता है। और उस परामर्श से उत्पन्न यह पर्वत अग्नि वाला है, यह ज्ञान क्या है? अनुमिति कहलाता है। यह ज्ञान क्या है? अनुमिति कहलाता है। तो यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि इति साहचर्य नियमो व्याप्ति, कि जहाँ जहाँ धुआं है, शब्द हमारा आया था व्याप्ति विशिष्ट, कि व्याप्ति से विशिष्ट। अब व्याप्ति क्या है? कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। इस प्रकार का जो साहचर्य नियम है वो क्या है? व्याप्ति है। यानी जहाँ धुआं है वहाँ निश्चित रूप से अग्नि होगी। तो ये संबंध क्या है? क्या कहलाता है? व्याप्ति कहलाता है। व्याप्यस्य पर्वत आदि वृत्तित्वम पक्ष धर्मता। तो ये तो हमारा हो गया कि व्याप्ति विशिष्ट। व्याप्ति विशिष्ट क्या है? व्याप्ति क्या है? कि यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र अग्नि इति साहचर्य नियम व्याप्ति, इति साहचर्य नियम व्याप्ति। तो फिर क्या कहते हैं कि पक्ष धर्मता क्या है? व्याप्यस्य पर्वत आदि वृत्तित्वम पक्ष धर्मता। पर्वत आदि वृत्तित्वम पक्ष धर्मता, कि व्याप्य का पर्वत आदि में रहना पक्ष धर्मता है। व्याप्य मैंने साधन का, साधन क्या है? अग्नि का धूम। तो उस व्याप्य का क्या है कि पर्वत आदि में रहना पक्ष धर्मता है। व्याप्य मैंने साधन, व्याप्य का मतलब यहाँ पर क्या है कि उस साधन का, साधन का, कारण का, हेतु का। हेतु क्या है यहाँ पर? साधन क्या है? धूम। कि धूम का पर्वत आदि में रहना क्या है? पक्ष धर्मता कहा जाता है। तो जब हम अनुमान करें तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें निश्चित रूप से जाननी आवश्यक होती हैं। अनुमान यानी किसी चीज़ को देखकर किसी चीज़ का अनुमान करना। अनुमान में दो चीज़ें प्राप्त होती हैं। एक तो हम जिसका अनुमान करते हैं और दूसरा क्या है कि जिसके द्वारा अनुमान किया जाता है। यानी जिसका अनुमान होता है वो क्या होता है? साध्य होता है। और जिसके द्वारा अनुमान किया जाता है वो क्या होता है? साधन होता है। यानी अनुमान जो है, जिसके द्वारा अनुमान किया वो अनुमान का क्या है? साधन है, हेतु है, कारण है, लिंग है। और जिसका अनुमान किया वो अग्नि क्या है? साध्य होती है। यथा पर्वतो वह्निमान धूमत्वात्, जैसे क्या है कि पर्वत अग्नि वाला है, उसका हेतु क्या है? धुआं, धूमत्वात्। तो अग्नि यहाँ पर क्या है? साध्य है, और धूमत्वात् क्या है? साधन है। यानी साधन से साध्य को सिद्ध करना होता है। व्याप्ति में क्या होता है कि साधन से साध्य को सिद्ध करना होता है। ये धूम क्या है? हमारा साधन है, और अग्नि क्या है? साध्य है। जो साधन होता है वो व्याप्य होता है, यानी वो कम जगह रहता है, और साध्य जो है वो व्यापक होता है। यानी अग्नि, यानी अनुमान को जानने के लिए हमें व्याप्य, व्यापक, पक्ष, सपक्ष, विपक्ष को जानना क्या है? बड़ा जरूरी है कि व्याप्य क्या है, व्यापक क्या है, और पक्ष, सपक्ष और विपक्ष क्या है, इनको जानना क्या है? बड़ा जरूरी है। तो अनुमान दो प्रकार का है, स्वार्थ और तो स्वार्थानुमान क्या है कि
तत्र स्वार्थम स्व अनुमिति हेतु। स्व अनुमिति हेतु स्वार्थानुमान की क्या परिभाषा देते हैं? स्व अनुमिति हेतु देते हैं। स्व मैंने अपनी, अनुमिति के हेतु को। अनुमिति क्या है? हमने पढ़ा है कि परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति। अनुमिति क्या है? परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति, यानी अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से जो उत्पन्न ज्ञान है उसको क्या कहते हैं? अनुमिति कहते हैं। तो अनुमिति के हेतु को क्या है? स्वार्थ अनुमान कहते हैं। स्व अनुमिति हेतु, अपनी अनुमिति का जो हेतु है, जो कारण है, वो क्या है? स्वार्थ अनुमान है। यथा स्वयमेव भूयो दर्शनेन यत्र धूमः तत्र अग्नि, यानी हमने किसी चीज़ को बार बार देखा, कि धुएं को बार बार देखा, तो हमने क्या अनुमान लगाया, हमें क्या ज्ञान हुआ कि यहाँ पर अग्नि निश्चित रूप से होगी। तो इस प्रकार के ज्ञान को लेकर व्यक्ति क्या है, इस प्रकार की रसोई में व्याप्ति को जानकर, क्योंकि हमें जो ये ज्ञान प्राप्त होता है, कहाँ ज्ञान प्राप्त होता है? रसोई घर में, पाकशाला में, कि वहाँ निश्चित रूप से आग होती है, सपक्ष रूप में आग जो है निश्चित रूप से होती है। महानस आदौ व्याप्ति, महानस आदि व्याप्ति। फिर उसके बाद यानी वहाँ पर इस प्रकार हमने जहाँ धुआं देखा वहाँ अग्नि है। इस प्रकार रसोई में उस व्याप्ति को, महानस आद्यो व्याप्तिम, रसोई में उस व्याप्ति को जान करके तदनंतरम वह्नि व्याप्य धूमवान पर्वतः इति ज्ञानम उत्पद्यते। इसके बाद क्या है कि वह्नि व्याप्य, फिर उसके बाद वह्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः ज्ञानम उत्पद्यते, कि तब वहाँ पर स्थित, कि पर्वत पर कोई व्यक्ति किचन में उसने आग धुएं को देखा, तो वो उसका निश्चय हो गया कि निश्चित रूप से जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि है। फिर इस प्रकार उस पाकशाला में या किचन में उस व्याप्ति को जान करके वो कहाँ गया? पर्वत के पास गया। तो वहाँ पर स्थित अग्नि में शंका उत्पन्न करता हुआ पर्वत में धुआं देखकर उस व्याप्ति का स्मरण करता है कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। उसके बाद अग्नि की उस व्याप्ति का आश्रय लेकर के, कि व्याप्ति का आश्रय यानी धूम वाला यह पर्वत, ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है। उस वाहिनी का आश्रय लेकर के धूम वाला यह पर्वत, इस प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है। इसी को लिंग परामर्श कहते हैं। उस परामर्श से पर्वतो वह्निमान, अर्थात पर्वत अग्नि वाला है, ऐसा अनुमिति ज्ञान उत्पन्न होता है। उस परामर्श से मैंने उस अनुभव से, उस स्व अनुभव से, परामर्श का मतलब क्या है कि उस स्व अनुभव से, उस ज्ञान से, यहाँ परामर्श क्या है? स्व अनुभव, कि अपने अनुभव से या स्व ज्ञान से, स्व अनुभव से या अपने स्व ज्ञान से, पर्वतो वह्निमान, पर्वत कैसा है? अग्नि वाला है। पर्वतो पर्वत अग्नि वाला है, ऐसा अनुमिति ज्ञान उत्पन्न होता है। यही क्या होता है? स्वार्थ अनुमान होता है। ये क्या होता है? स्वार्थ अनुमान होता है। तो स्वार्थ अनुमान क्या है कि स्वार्थ अनुमान में हम अपने अनुभव से तुरंत अनुमान लगा लेते हैं, अपने अनुभव से, कि बार बार हमने किसी चीज़ को देखा कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। जिस प्रकार रसोई आदि में, किचन आदि में उसकी व्याप्ति का आश्रय लेकर के वह्नि से व्याप्य धूम वाला यह पर्वत, इस प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है। ये ज्ञान क्या होता है? लिंग परामर्श होता है। यानी हेतु से
स्व अनुभव, लिंग परामर्श, परामर्श क्या है? स्व अनुभव या स्व ज्ञान से इस प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है कि पर्वत अग्नि वाला है। इस प्रकार का अनुमिति ज्ञान उत्पन्न होता है और यही क्या होता है? स्वार्थ अनुमान कहलाता है। यानी स्वार्थ अनुमान में हम अपने अनुभव से तुरंत क्या करते हैं? अनुमान लगा लेते हैं। तो अगला करते हैं परार्थ अनुमान। तो परार्थ अनुमान क्या है कि यत तो स्वयं धूमाद अग्निम अनुमाय परम प्रतिबोधितुम पंच अवयव वाक्यम प्रयुज्यते तत् परार्थ अनुमानम। तो जहाँ पर क्या है कि स्वयं धूम से अग्नि का अनुमान करके दूसरे को समझाने के लिए पंच अवयव वाक्य का प्रयोग किया जाता है, वो परार्थ अनुमान होता है। तो परार्थ अनुमान में पंच अवयव वाक्य ये शब्द आया हमारा। तो परार्थ अनुमान में 5 अवयव कौन कौन से हैं? पंच अवयव वाक्य यानी 5 वाक्य जो हैं कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला क्या है? प्रतिज्ञा। सबसे पहला है प्रतिज्ञा, दूसरा हेतु, तीसरा उदाहरण, चौथा उपनय, तो पंच अवयव वाक्य इसमें 5 चीजें आ जाती हैं: प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। तो प्रतिज्ञा में क्या है? इसका उदाहरण क्या देते हैं? पर्वतो वह्निमान, पर्वतो कि पर्वत अग्नि वाला है, पर्वतो वह्निमान कि पर्वत क्या है? अग्नि वाला है। जिस व्यक्ति ने स्वयं क्या है? स्वार्थ अनुमान जिसने कर लिया है, वे परार्थ अनुमान वाले व्यक्ति को बता रहा है कि पर्वत अग्नि वाला है। ये क्या है? प्रतिज्ञा में आ जाएगा। इस प्रकार की क्या है? प्रतिज्ञा है कि वह पर्वत अग्नि वाला है, यानी उसको निश्चित रूप से विश्वास है कि जहां यह पर्वत अग्नि वाला है। तो फिर वो दूसरा व्यक्ति पूछता है कि इसका क्या हेतु है, इसका क्या साधन है, इसका क्या कारण है? तो तब वो क्या कहता है? धूमवत्वात् इति। तब वो क्या कहता है? धूमवत्वात् इति कि पर्वत इस प्रकार वो स्वार्थ अनुमान वाला व्यक्ति जो है परार्थ अनुमान वाले व्यक्ति को बता रहा है कि पर्वत अग्नि वाला है। इस प्रकार उसका एक निश्चय हो जाता है, एक प्रतिज्ञा हो जाती है। तो फिर दूसरा पूछता है कि क्या आपको कैसे पता? तो इसका क्या हेतु है? तो वो कहता है धूमवत्वात् इति कि पर्वत में धुआं होने के कारण, कि पर्वत कैसा है? धुआं वाला है। इस प्रकार क्या है कि पर्वत पर अग्नि है। तो फिर वो कहता है कि इसका क्या उदाहरण है? तो उदाहरण क्या देता है कि यो यो धूमवान स स वह्निमान। उदाहरण क्या देता है? यो यो धूमवान स स वह्निमान। तो फिर वो उदाहरण देते हैं कि यो यो धूमवान स स वह्निमान यथा महानस। जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, जिस प्रकार क्या है? रसोई में होता है। यथा महानस, इस प्रकार वो उदाहरण से उसको समझाते हैं। तो फिर वो अगला क्या है हमारा? उपनय। तथा च अयम। तो क्या कहता है चौथे में कि उपनय कि तथा च अयम कि यहाँ पर क्या है? वैसा है, यानी पर्वत पर धुआं उठ रहा है, अतः पर्वत पर क्या है? आग है। क्योंकि वह्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः कि अग्नि का व्याप्य धूमवान यह पर्वत है। तब आगे क्या कहते हैं? निगमन। निगमन मैंने तस्मात् तथा। तस्मात् तथा कि इस कारण से वैसा है, ये पर्वत अग्नि वाला है। ये क्या है? निगमन है। तस्मात् वह्निमान पर्वत की स्वार्थ अनुमिति और परार्थ इन दोनों का
लिंग परामर्श क्या है? करण है। इन दोनों का लिंग परामर्श करण है, यानी यत्र धूमः तत्र अग्नि। फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि वह्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः इति ज्ञानम उत्पद्यते। वह्नि वह्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, इस प्रकार का जो ज्ञान उत्पन्न होता है, यानी अग्नि का व्याप्य धूम वाला यह पर्वत है, इस प्रकार का ज्ञान जो उत्पन्न होता है, यही क्या है? लिंग परामर्श है। यही है हमारा लिंग परामर्श है। तस्मात् लिंग परामर्शो अनुमानम, इस कारण से लिंग परामर्श क्या है? अनुमान है। इस कारण से लिंग परामर्श क्या है? हमारा अनुमान है। तो आज हमने इस वीडियो में अनुमान किया। तो अनुमान क्या है? अनुमिति कारणम अनुमानम, कि अनुमिति का कारण क्या है? अनुमान है। अनुमिति का जो कारण है वो क्या है? अनुमान है। उसके दो भेद किए, स्वार्थ अनुमान और प्रार्थ अनुमान। तो जो स्व अनुमिति हेतु है वो क्या है? स्वार्थ अनुमान है। परंतु जो स्वयं धूम से अग्नि का अनुमान करके दूसरे को समझाने के लिए पंच अवयव वाक्य का प्रयोग किया जाता है, वो क्या होता है? प्रार्थ अनुमान होता है। तो प्रार्थ अनुमान में पांच अवयव ये शब्द आया हमारा, तो हमने उसको सिद्ध किया कि कौन कौन से उसमें चीजें होती हैं। प्रतिज्ञा हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। तो इसको आप बार बार देखेंगे तो आपको अच्छी प्रकार से आ जाएगा। तो इस वीडियो को यदि आप सीक्वेंस में देखें कि जैसे जैसे कराया जा रहा है, जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है, वैसे वैसे ही उस वीडियो को देखें तो निश्चित रूप से आपको अच्छे प्रकार से समझ आएगा। तो इस प्रकार के अंत में क्या कहते हैं कि वही जो लिंग परामर्श है वही क्या है? अनुमान है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।